ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर हम अगला फ्रेज क्या देखने वाले हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठना। अब ये तो फ्रेज आपने हिंदी में कई बार लोगों को इस्तेमाल करते हुए सुना होगा कि यार सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा, लोग कुछ नहीं कर रहे, सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड़ा ही ऑकवर्ड सा स्ट्रक्चर है बाय द वे, आप भी सीख लीजिए। टू सिट ऑन one's hand, to sit on one's hand। अब एग्जाम्पल के लिए जब आप कहते हैं कि सरकार बस देखती रही, कुछ नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर दो मैंने एग्जाम्पल्स एक साथ लिख दिए हैं, तो इसी को पहले ट्रांसलेट करते हैं। सरकार बस देखती रही, कुछ नहीं किया। द गवर्नमेंट sat on its hand sat on its hand and did nothing। अच्छा, इट्स में इट के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा, नहीं आएगा? नहीं है। ओके, तो इट्स का मतलब यहाँ पर अपने खुद के बारे में बात हो रही है, तो इस वजह से इट्स यहाँ पर हो रहा है। अगर हम इट अपॉस्ट्रोफी एस करेंगे तो इसका मतलब इट इज हो जाएगा। सो द गवर्नमेंट सैट ऑन इट्स हैंड, इतना ही काफी है। अगर आप एंड डिड नथिंग कहते हैं तो वो रिडंडेंट हो जाएगा। अच्छा, इसका सेम मीनिंग ही होता है वो। करेक्ट। जब आप हाथ पे हाथ धरी बैठी रही और कुछ नहीं किया, अलग से हम क्यों कहेंगे? हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, इसका मतलब ही तो यही हुआ कि कुछ नहीं किया। कुछ करके कोई हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठे रह सकता है? तो ये रिडंडेंट होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। द गवर्नमेंट सैट ऑन इट्स हैंड। दूसरा एग्जाम्पल कहता है प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया। अब अच्छा, एक काम करते हैं, इस वाले को भी ट्रांसलेट कर ही देते हैं। लोग चुपचाप बैठे रहे। पीपल sat on their hands क्यों करा? यहाँ तो हैंड कर रहे थे हम, दो हाथ। लोगों की बात हो रही है, सो हर कोई एक इंसान के हाथ पे थोड़ा बैठेगा, मतलब यू गॉट द लॉजिक राइट। सो यहाँ पीपल हो गया, इस वजह से हैंड्स है। प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया, अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैनेजमेंट का इस्तेमाल कीजिए प्रबंधन के लिए और कीजिए पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट। डाले कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।